बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक औलाद माँ बाप के लिए बहुत बड़ी नेमत होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले फिर जो सवाल पैदा होता है कि इसको गुट्टी कौन देगा। कोई ये कहता है कि इसका बाप इसको देगा, कोई दादे का नाम लेता है, कोई नाने का, कोई मामू, कोई चाचू का। तो आज मैं आपकी खिदमत में रखूँगा कि बच्चे को आप गुट्टी किस से दिलवाएं। तो याद रखिए कि आप जिससे भी दिलवाएं, कोशिश ये करें कि वो मुत्तकी, परहेज़गार, नेक बंदा हो। नेक बंदे से गुट्टी दिलवाएं, क्योंकि मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ान अलैहि रहमा फरमाते हैं कि नेक बंदे से गुट्टी दिलवाई जाए, क्योंकि जो उसके आसार हैं वो बच्चे में आते हैं, उसकी आदतें बच्चे में पैदा होती हैं। अब यहाँ फिर एक सवाल पैदा होता है कि आप कहेंगे कि हमने तो किसी नेक बंदे से गुट्टी दिलवाई थी, लेकिन इसके बावजूद हमारा बच्चा नाफरमान है, ज़िद्दी बन गया, इसकी वजह क्या है। मेरे मोहतरम भाइयों, इसमें गुट्टी का कसूर नहीं होता। हमारे घरों का माहौल ऐसा बन जाता है कि जो दीनी माहौल से दूर होते हैं। घर में फिल्में ड्रामे चल रहे हों या गाने बाजे चल रहे हों, नमाज की पाबंदी ना हो, तो फिर आप ये कैसे सोच सकते हैं कि हमारा बच्चा नेक बनेगा। पहले घर में एक दीनी माहौल बनाएं तो सही। माजरत के साथ हम बच्चों को छोटी उम्र के अंदर ही मोबाइल, वीडियो देखने में इतना बिज़ी कर देते हैं कि वो पढ़ाई पे भी तवज्जो नहीं देते, और फिर हम गिला शिकवा करते हैं कि हमारे बच्चे नाफरमान हो गए। और यहाँ फिर मैं एक माँ बाप को पैगाम दूँगा, अगर कोई आपका बच्चा नमाज़ पढ़ता है तो आप उसकी हौसला अफजाई नहीं करते इल्ला माशाअल्लाह। और अगर वही बच्चा कोई गाना गा के सुनाए, कोई डांस करे, किसी की नकल उतारे, तो माँ बाप उसकी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते। तो इससे वो बच्चा मज़ीद गुनाहों के अंदर मुब्तला होता है। चाहिए तो ये आपको कि अगर वो अच्छा काम करे, नमाज़ पढ़े, कुरान का सबक सुनाता है, तो माँ बाप उसकी हौसला अफजाई करें। अगर वो बुरा काम करता है तो उसको डांटें। तो इस तरह इंशाअल्लाह ताला फिर बच्चा ज़िद्दी नहीं बनेगा और ना ही नाफरमान बनेगा। और आखिर में एक सवाल ये भी था मुख्तसर कि अगर कोई बच्चे का अकीक़ा करता है तो अवामुन्नास में एक गलत फहमी है कि उसका गोश्त माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी नहीं खा सकते। तो ये गलत बात है। दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप सारे खा सकते हैं। उसके गोश्त का वही हुक्म है जो कुर्बानी का है कि आप 3 हिस्से करें, गरीबों में तकसीम कर दें, रिश्तेदारों में तकसीम कर दें, और तीसरा हिस्सा घर वाले खा सकते हैं। इसमें जो है वो ये गलत फहमी है कि नहीं खा सकते। मज़ीद अगर आप अकीक़े की तफसील जानना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, आप वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सब का हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाहु खैरा।